My dear girls and boys of class 10, what we are going to read today? It is revision. I have taught you patriotism. It has been completed. इसके पहले मैंने तुम लोगों को रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म पढ़ाया था ना बेटा, बताया था उसके प्रश्नोत्तर इत्यादि सब, ठीक है। अब उसको मैं समझता हूँ कि तुम लोग पूरे प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए होगे, याद कर डाले हो। एक कक्षण याद कर हो तब वो आज का दिन में वो पूरा हो जाती से याद कर जाओ। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है वो बेटा, समझे ना। अब देखो बी को छोड़ देना, वो कोर्स से अलग हो गया। अब आ जाओ सी पर। ए ग्रेट मोमेंट ऑफ ऑल दो चिल्ड्रन, समझ में आया ना। इसके आंसर क्वेश्चन देखो। नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन? कॉम्प्रिहेंशन देख लो बेटा। व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? एक हिंदी में समझे मतलब, एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को क्यों फोन किया, क्यों बुलाया? तो एक उत्तर देवा थे क्या, यानी आधा उत्तर तो वही मेरी थे, समझ के थोड़ा लिखे करो। एडम स्मिथ और काल लिखे थे, मैं ईडी लगा दो काल, वही में आवत नहीं उत्तर है। तो एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी, पूरा वही हैं। अब ए ढाला अपन थोड़ा समझ के लिखना है ना। एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टू हिम। हिंदी में होइस का, एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए सूचना देने के लिए फोन किया, बुलाया। समझ में आई? तो ये प्रश्न के उत्तर है ना, पहला नंबर। नंबर 2, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड टू नोबेल प्राइज फॉर पीस? ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 2017 में आया है बेटा, सी सेट में। हाँ, देख लो इसका आंसर। कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज, ये वही लाइन पूरा रिपीट है, देख रहे हो। तो आंसर थोड़ा समझ के लिखा करना, और तुम जो इस तरह से तैयार करोगे आंसर, वो जल्दी याद होगा एकदम। क्या है कि रट्टू माइंड नहीं बनना, समझदारी से हैं। कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज, यहाँ से शुरू होता है। अब फिर से कैलाश सत्यार्थी मत लिखना, क्या लिखना? ही हैड devoted his life for the upliftment of millions of children in the world who are deprived their childhood and health and education and fundamental rights to freedom. This is the answer of this question number 2. Question number 3.
What did Kailash Satyarthi say on being congratulated by Adam Smith? हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी told that it was the great honor to hundreds of millions of children who are deprived of their childhood and health and education and fundamental rights of their freedom. Number 4. What is the end of Child Slavery Week? Its answer: the end of Child Slavery Week means to abolish the child slavery from the world as it is an evil and crime against humanity. He is a campaign to abolish child slavery. Number 5. What does Kailash Satyarthi means by peanut in the text? By the term peanut, Kailash Satyarthi means the living children on this earth to whom we have to save. This is the answer of question number 5. 6. As children, how can you help in the moment started by Kailash Satyarthi? The movement, देखो its answer. The movement started by Kailash Satyarthi. As a child, as a children, we can take responsibility not to become slave of anyone. Number 7. Which are the 2 ways in which people can help abolish child slavery according to सत्यार्थी? ये क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर जो है ये नंबर 7 और 8 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए 1 to 6 जो है याद कर लेना लिख करके। समझ में आया? अब उसके बाद मैं उस दिन तुम लोगों को ग्रामर के बारे में बताया था। क्या? infinitive, gerund and participle. What is infinitive, what is gerund and what is participle? तो याला जाने के पहले तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस में विच इज वर्ब, क्रिया कौन सी है। क्रिया 2 तरह के होते हैं, मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया ना? तो ऐसी क्रिया जिसका संबंध जो है कर्ता से बिल्कुल निकट होते, ओला की थे फाइनाइट वर्ब हैं। Look at the sentence carefully. Which word is
वर्ब, दिस वर्ड इज मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया है बेटा। इस क्रिया का संबंध, इस वर्ब का संबंध इस सब्जेक्ट से है। कौन है सब्जेक्ट? आई। तो आई से इसका बिल्कुल निकट संबंध है। और इस सेंटेंस में दिस वर्ड इज आल्सो वर्ब। कम भी एक और क्रिया है, ये भी वर्ब है, परंतु इस क्रिया का संबंध इस कर्ता से विशेष नहीं है, अलग। समझ में आया ना? निकट संबंध नहीं है उससे। इसलिए ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। कैसी क्रिया? जिस क्रिया के, जिस वर्ब के पहले ये लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? टू। टू क्या है जानते हो? टू प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बताया था ना, पार्ट ऑफ स्पीच है ना? तो उसमें प्रीपोजिशन वन ऑफ देम। तो this word to come is infinitive. It is called non-finite verb. है ना? I have told you finite and non-finite. This word want is finite, and this word come is non-finite. अब ये नॉन फाइनाइट में भी भेद हो गए, तो एक अब तीन भेद। क्या? इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तब ये जो है एला की वो इन्फिनिटिव, क्या कहेंगे इसको? इन्फिनिटिव कहेंगे। समझ में आया? अब देखो एक और सेंटेंस बताता हूं। Walking is a good exercise. In this sentence, which is subject, कर्ता कब है? इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कर्ता दिखाई दे रहा? इस सेंटेंस में what is walking? What is this? Is a verb in this sentence, and walking is also verb. But in this sentence, walking has not come as a verb. It has come as a subject. Understand? ये walking इस सेंटेंस में कर्ता नहीं है, क्रिया नहीं है। ये वॉकिंग क्या है? क्रिया नहीं है। क्रिया जरूर, परंतु इस सेंटेंस में वह क्रिया की तरह नहीं आई है, वह कर्ता की तरह है। समझ में आया? तो जहां पर सेंटेंस में क्रिया या वर्ब इस तरह का उपयोग होगा तो समझ जाना बेटा, इट इज ए जीरंड। इट इज ए जीरंड। देख लो, पहला मैंने तुमको इन्फिनिटिव का पहचान बता दिया कि जहां पर टू रहेगा वर्ब के आगे, तो समझ जाना कि ये वर्ब जो है
वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह आया है। जी क्या है? इन्फिनिटिव है करके। और यदि वो क्रिया या वर्ब बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य के पहले एज सब्जेक्ट कर्ता बन के कहूं आ रही, तो हम ओला समझ जाओ कि ये का है, इट इज ए जीरंड। समझ में आया? अब तीसरा देखो, एक वाक्य और। I have seen running dog. Which word is verb in this sentence? कौन सी क्रिया है? वर्ब कौन सी है? Have seen is a verb. It is a finite verb. मुख्य क्रिया है। इस सेंटेंस में देखा, ये इज भी वर्ब है और वाकिंग भी वर्ब है। ये मुख्य क्रिया ये है, ये जो है क्रिया मुख्य नहीं है, ये तो कर्ता बन के आ गई है। समझ आया ना? इसलिए यहाँ पर वाक्य में, सेंटेंस में इस तरह से उपयोग आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये वर्ब नहीं है, इट इज जीरंड। इट हैज कम एज ए सब्जेक्ट। ये तो कर्ता की तरह है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ये वाक्य में कहूँ कर कर्ता दिखाता नहीं, दिखाना वही करता है ये, तो इसको कहेंगे जीरंड। समझ में आया? अभी जो एक एग्जाम्पल दिया, क्या? आई हैव सीन रनिंग डॉग। इस सेंटेंस में देखो, हैव सीन इज ए फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया है। कौन? हैव सीन। और ये हैव सीन और यदु हर क्रिया है, रनिंग है, यहू है नहीं, ये भी क्या वर्ब है? हाँ, then which is finite and which is non-finite? This word running is non-finite. इसका संबंध कर्ता से नहीं है, और कर्ता से यदि संबंध है तो नहीं के बराबर। मुख्य संबंध इससे नहीं है, मुख्य संबंध तो कर्ता का हैव सीन से है। समझ आया? हैव सीन से सब्जेक्ट का अच्छा संबंध है, रनिंग से उतना संबंध नहीं है। समझ में आया ना? Then running is also a verb, but it has not come as a verb. आए तो क्रिया, परंतु यहाँ पर क्रिया की तरह उपयोग में नहीं आई है। काहे की तरह उपयोग में आई है ये? एज ए पार्टिसिपल। समझ में आया ना? यदि कोई क्रिया या वर्ब में बेटा देख लेना ये लगा है, क्या? आईएनजी, तो समझ जाना कि वो जो है क्रिया क्या है? पार्टिसिपल है। वो क्रिया क्या है? वो वर्ब क्या है? पार्टिसिपल। क्योंकि इस वर्ब का संबंध इससे नहीं है। किससे नहीं है? किससे नहीं है संबंध? सब्जेक्ट से। ए वर्ब विच
Do not take relation with subject. That verb which has ing can say that it is a participle. तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये पार्टिसिपल है, हैं? तो समझ में आया? ये बता दिया इंफिनिटिव, ये बता दिया जीरन, और ये बताया पार्टिसिपल। समझ में आ गया ना? ये जानना, दीज आर ऑल वर्ब्स, ये सब वो क्रियाएं, परंतु क्रिया की तरह उपयोग में नहीं आई है, ये संज्ञा की तरह उपयोग में आई है, और इसका अलग अलग नाम है। एक को इन्फिनिटिव कहते हैं, दूसरे को जीरंड कहते हैं, और तीसरे को पार्टिसिपल कहते हैं। कौन कौन कंडीशन में इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल कहा ही, ये का सब अंतर बता दे। समझ में आई साहब? आओ एक बात और सुनो, एक भेद है, ये दो तरह के होते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के दो भेद हैं। दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वाला कौन सा पार्टिसिपल हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड अनदर look at this sentence carefully, what it is saying, which is main word? This word is main word in this sentence, and dead is also verb, but this word dead has not come as a verb, it has come as a participle. यहू एक क्रिया है, डेड, डाई डेड डेड, डाई माने मरना, डेड माने मरा, मर चुका। तो मर चुका, ये जो डेड है, इसका ट्रांसलेशन करके देखो, दे हैव सीन डेड बॉडी, उसने मरे हुए शरीर को देखा, वे सब मरे हुए को देखे, मुर्दे को देखा, डेड बॉडी। ठीक? तो ये जो डेड है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डाई। ये डाई वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जिस सेंटेंस में इस तरह से वर्ब आएगा बेटा थर्ड फॉर्म, तो समझ जाना कि ये भी पार्टिसिपल है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाइए यार? पास्ट पार्टिसिपल। देखियो ना, यहू पार्टिसिपल है और यहू पार्टिसिपल है, ये दोनों था पार्टिसिपल, परंतु दोनों में का अंतर है? ये में आईएनजी लगे है, ये में तीसरा रूप लगे है। तो ये दोनों में अंतर है। बोथ आर पार्टिसिपल्स, दोनों पार्टिसिपल्स है, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? दिस वन रनिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल
and this word that is past participle. Understand? तो ये बताया बेटा तुम लोगों को फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। तो ये इन सभी प्रकार के जो सेंटेंस दिया है, पहले वाला सेंटेंस में क्या देखा, वांट इज फाइनाइट एंड टू कम इज नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में अब देखें कि ये कौन से प्रकार का है, तो इट इज इंफिनिटिव। ओकरो भेद हो इस नॉन फाइनाइट के, तो वो कहा आगे इंफिनिटिव। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर सेकेंड, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज इन दिस सेंटेंस which is finite verb. This word is finite verb. Which is finite? Is finite. मुख्य क्रिया है is. और what is walking? Walking is not main verb. It is not finite verb. Walking is non-finite. What type of verb? It is non-finite verb. Understand? And name them. अब एक नाम बताओ non-finite के। क्या नाम है? एक नाम है जीरन। काबर ये जीरन की थे और ये काबर इंफिनिटिव की थे। भेद बताया ना। यदि कोई वर्ब के पहले टू प्रीपोजिशन आ गया तो समझ जाना कि वो वर्ब जो है वर्ब नहीं है, वो प्रीपोजिशन है, वो क्या है, इंफिनिटिव है। और इस तरह से यदि आ गया, क्या बन के आ गया, कर्ता बन के, बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। समझ में आया? तो इस तरह से उपयोग में आ गया तो समझ जाना कि इट इज ए जीरन। नॉन फाइनाइट के सब नाम है बेटा। नॉन फाइनाइट के तीन थे नाम है, इंफिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल। समझ में आया ना? तो ये रहा जीरन। एंड लास्ट वन, आई हैव सीन रनिंग डॉग। इस सेंटेंस पे हमने देखा कि हैव सीन इज ए फाइनाइट वर्ब, बट रनिंग इज नॉट फाइनाइट वर्ब, इट इज नॉन फाइनाइट। एंड व्हाट कैन वी से? इट इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल बिकॉज देयर इज ए आईएनजी। जौन क्रिया के आखिरी में आईएनजी लगे रही तो हम टप ले जान डालो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जेकर आखिरी में यदि ये तीसरा रूप आ है क्रिया के तो हम कह देबो ओला पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आखिरी बात तुम लोगों को बता दिया कि व्हाट इज इंफिनिटिव, व्हाट इज जीरन एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। दैट्स ऑल।